दोस्तों, चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर कोलकाता पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद सीएसके की ओर से इस बार पारी का आगाज करने के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की जोड़ी मैदान पर उतरी। पारी का पहला ओवर लेकर आए कोलकाता नाइट राइडर्स के घातक और स्विंग के महारथी तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा। वैभव अपनी स्विंग और सटीक लाइन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनका सामना केरल के दिग्गज और क्लास के पर्याय संजू सैमसन से था। संजू आज किसी अलग ही और आक्रामक मिशन पर आए थे। वैभव की पहली ही गेंद पर संजू ने बड़ी ही नजाकत के साथ गेंद की गति का इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के बेहद करीब से एक कलात्मक और क्लासिक चौका जड़कर अपना और चेन्नई का खाता खोला। ये शॉट इतना साफ और सटीक था कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी मास्टर क्लास का एक और बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांपा और पॉइंट की दिशा में एक और कड़क चौका जड़कर केकेआर के खेमे में हलचल मचा दी। वैभव अरोड़ा पर अब दबाव साफ दिख रहा था और तीसरी गेंद पर संजू के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, जो स्लिप के ऊपर से निकलकर सीधे बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चला गया। पहले ही ओवर में लगातार 3 चौकों के साथ संजू ने एक खौफनाक धमाका कर दिया था और चेपॉक का कोना कोना उनके नाम से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों, खेल के दूसरे ही ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच का पासा पलट दिया। कोलकाता के चतुर स्पिनर अनुकूल रॉय ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ उसमें पूरी तरह से फंस गए। ऋतुराज ने एक आक्रामक शॉट खेलने के लिए क्रीज का इस्तेमाल किया, लेकिन गेंद की फ्लाइट और टर्न ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया। गायकवाड़ अपनी टाइमिंग पूरी तरह से खो बैठे और गेंद हवा में काफी ऊंची टंग गई। मिड विकेट पर मुस्तैद खड़े कैरेबियाई बाहुबली रोवमन पावल ने एक बेहद आसान सा कैच लपका। मात्र 7 रन के निजी स्कोर पर कप्तान के आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, चेन्नई के प्रशंसकों की ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा 19 साल की युवा सनसनी आयुष महात्रे ने। महात्रे के क्रीज पर आते ही मैच का रोमांच एक बिल्कुल अलग और अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। यहां से आयुष महात्रे और दूसरे छोर पर मौजूद संजू सैमसन ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी बखिया उधेड़नी शुरू कर दी कि केकेआर के रणनीतिकार बेबस नजर आने लगे। महात्रे ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से यह साफ कर दिया कि वे आज किसी दबाव में नहीं खेलने वाले हैं। मैच की असली और सबसे भीषण तबाही चौथे ओवर में शुरू हुई, जब ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के तेज गेंदबाज कैमरून ग्रीन को आक्रमण पर लगाया गया। आयुष महात्रे ने ग्रीन की तेज रफ्तार गेंदों पर अपनी शारीरिक शक्ति, अद्भुत निडरता और तकनीक का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। उन्होंने ग्रीन के इस एक ही ओवर में अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़े और साथ ही 2 करारे चौके निकालकर मात्र 6 गेंदों के भीतर 21 रन बटोर लिए। महात्रे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे किसी नौसिखिए की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभवी और मंझे हुए दिग्गज की तरह खेल रहे थे। महात्रे के हर शॉट में वो परिपक्वता, संतुलन और प्रचंड ताकत साफ दिखाई दे रही थी, जिसने कोलकाता के कप्तान और कोच को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को जिस तरह से 19 साल के इस लड़के ने बैकफुट पर ढकेला, इसने ये साबित कर दिया कि चेन्नई को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। पूरा चेपॉक स्टेडियम अब आयुष आयुष के नारों से गूंज उठा था और केकेआर के गेंदबाज अब ये सोचने पर मजबूर थे कि इस युवा आंधी को कैसे रोका जाए। ये ओवर न केवल रनों के लिहाज से बड़ा था, बल्कि इसने मैच की पूरी लय ही चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में मोड़ दी थी। युवा महात्रे का ये रौद्र रूप यही नहीं थमा। 5वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा अपना दूसरा स्पेल लेकर आए, तो आयुष ने उन्हें भी निशाने पर लिया। उन्होंने वैभव की गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर चेपॉक के दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होकर झूमने पर मजबूर कर दिया। आयुष की इस आतिशी पारी की बदौलत 6ठे ओवर के अंत तक चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 60 रनों के आंकड़े को पार कर चुका था, जो पावर प्ले के लिहाज से एक विनाशकारी शुरुआत थी। हालांकि वैभव अरोड़ा ने अंततः एक सटीक रणनीति के साथ वापसी की और आयुष महात्रे को एक तेज शॉर्ट पिच गेंद पर फंसा लिया। आयुष पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति से मात खा गए और डीप मिड विकेट पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। आयुष महात्रे 17 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेलकर लौटे, जिसने चेन्नई की पारी को वो रफ्तार दे दी थी जिसकी उसे इस महामुकाबले में सख्त जरूरत थी। चेपॉक के खचाखच भरे मैदान पर जब आयुष महात्रे की तूफानी पारी का अंत हुआ, तो दर्शकों का शोर एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा बेबी एबी के नाम से विश्व प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी युवा सनसनी डेवॉल्ट ब्रेविस ने। ब्रेविस ने मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामकता का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों के भीतर दिग्गज स्पिनर सुनील नारायण की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और लंबा छक्का जड़ दिया। इस प्रहार के साथ ब्रेविस ने स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल रन बनाने नहीं, बल्कि केकेआर के स्पिन आक्रमण को तहस नहस करने आए हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी फॉर्म और क्लास को आज एक ऐसे स्तर पर ले जा चुके थे, जहां हर गेंदबाज उनके सामने
सामने बौना नजर आ रहा था। संजू की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही तरह की स्थिरता और प्रचंड ताकत का मेल दिख रहा था। उन्होंने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर में अपनी जादुई कलाइयों और फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। त्यागी की एक तेज गेंद पर संजू ने बड़ी ही नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक अविश्वसनीय फ्लैट छक्का जड़ दिया, जिसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी बेहद आक्रामक नख अपनाया और उनकी फिरकी को कुशलता से खेलते हुए बाउंड्री बटोरी। 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और संजू सैमसन अपने एक शानदार अर्धशतक की ओर बहुत ही तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। पारी का 12वां ओवर चेपॉक की उस रात का सबसे नाटकीय और रोमांच से भरपूर साबित हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर कार्तिक त्यागी के पास था। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनभेदी छक्के के लिए विदा कर दिया। पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज उठा था और ऐसा लग रहा था कि वे आज अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज और सटीक इन स्विंगर डाली, जिसकी गति और स्विंग को संजू सैमसन पूरी तरह से भांपने में चूक गए। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के डिफेंस को चीरती हुई सीधे स्टंप्स को बिखेर गई। संजू सैमसन मात्र 32 गेंदों पर 48 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए और मात्र 2 रनों के अंतर से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। उनके आउट होते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम में एक पल के लिए सन कर देने वाली खामोशी छा गई। संजू के पवेलियन लौटने के बाद मध्यक्रम को मजबूती देने के लिए मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज सरफराज खान। सरफराज ने आते ही अपनी सटीक तकनीक का परिचय देते हुए कार्तिक त्यागी की पहली ही गेंद पर एक शानदार स्लाइस शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118 के अत्यंत मजबूत स्तर पर पहुंच चुका था। इस समय सरफराज खान 5 रनों पर और डेवॉल्ट ब्रेविस 12 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। चेन्नई की रन रेट 9.83 की प्रभावशाली गति से आगे बढ़ रही थी। चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो मैदान का तापमान और दर्शकों का उत्साह दोनों ही चरम पर थे। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, लेकिन 14वें ओवर में ब्रेविस ने अपनी क्लास दिखाई। चक्रवर्ती की एक छोटी गेंद को भांपते हुए ब्रेविस ने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक विस्फोटक चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर चतुराई दिखाते हुए लेट कट के जरिए थर्ड मैन की बाउंड्री बटोरी। ओवर में सरफराज खान ने भी हाथ खोले और चक्रवर्ती की एक फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनभेदी छक्के के लिए विदा कर दिया, जिससे स्टेडियम में पीला समंदर हिलोरे मारने लगा। पारी के 16वें ओवर में केकेआर के कप्तान ने एक बार फिर वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंद थमाई। लेकिन दोस्तों, ये ओवर वैभव के लिए किसी भयानक और कभी ना भूलने वाले बुरे सपने जैसा साबित हुआ। क्रीज पर मौजूद बेबी एबी डेवॉल्ट ब्रेविस ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने वैभव की एक तेज गेंद पर तीखा पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर रॉकेट की रफ्तार से सीधे फाइन लेग के स्टैंड्स में जा गिरी, एक छक्का। इसके तुरंत बाद स्ट्राइक सरफराज खान के पास आई। सरफराज ने वैभव की लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से भांपा और अपने सिग्नेचर पिकअप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने एक और पावरफुल चौका जड़कर न केवल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सरफराज के साथ अपनी 50 रनों की अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को भी पूरा किया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके थे। पारी के 17वें ओवर में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का असली जलवा दिखाया। नरेन ने सरफराज खान 23 रन को अपनी एक बेहतरीन और भ्रमित करने वाली नकल बॉल पर पूरी तरह फंसा लिया। सरफराज एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और टर्न को भांपने में बुरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स को उड़ा ले गई। नरेन की सटीकता और अनुभव ने एक पल के लिए केकेआर को मैच में फिर से मजबूती के साथ वापस ला खड़ा किया। सरफराज के आउट होने के बावजूद ब्रेविस का इरादा टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अगली ही कुछ गेंदों में नरेन को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शानदार और कड़क चौका जड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि चेन्नई रुकने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैच में एक और नाटकीय मोड़ 18वें ओवर में आया, जब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने एक बहुत ही चतुर और सोची समझी रणनीति अपनाई। त्यागी ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और डेवॉल्ट ब्रेविस को अपनी ओर खींचने के लिए एक धीमी गेंद डाली। डेवॉल्ट ब्रेविस एक बड़ा और विनाशकारी शॉट खेलने के लालच में अपना संतुलन खो बैठे और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट कर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा के हाथों में समा गई। ब्रेविस का आउट होना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे अंत तक रहकर स्कोर को 200 के पार ले जा सकते थे।
उनके आउट होते ही मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े पावर हिटर शिवम दुबे ने कदम रखा और उनके साथ आए अनुभवी जेमी ओवर्टन। त्यागी ने इसी ओवर में ओवर्टन के हाथों एक कड़क चौका खाने के बावजूद अपनी सटीकता बनाए रखी और चेन्नई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने रनों की गति पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने अपनी पिछली गलतियों से सीखकर अत्यंत चतुराई भरी गेंदबाजी की। हालांकि शिवम दुबे ने उनकी एक धीमी शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी चतुराई से भांपा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली गेंद फिर से उसी लाइन पर डाली और डीआरएस रिव्यू के जरिए एक वाइड के फैसले को सफलतापूर्वक पलटवाकर केकेआर के खेमे में नया आत्मविश्वास भर दिया। अंतिम ओवर में एक बार फिर कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण जारी रखा। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक बेहद चुनौतीपूर्ण, सम्मानजनक और मजबूत स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 13 रनों पर और जेमी ओवर्टन 7 रनों पर नाबाद लौटे। चेन्नई के चेपॉक के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 193 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो रोमांच पहले ही पल से अपने चरम पर था। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को पहली बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता दूसरे ही ओवर में मिल गई, जब युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने अपनी स्विंग होती जादुई गेंद पर खतरनाक कीवी बल्लेबाज फिन एलन को अपने झांसे में ले लिया। एलन ने दबाव कम करने के लिए एक बड़ा हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कवर पॉइंट पर खड़े शिवम दुबे ने कोई गलती न करते हुए एक आसान सा कैच लपक लिया। एलन के आउट होते ही केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, सुनील नरेन हार मानने वाला में नहीं थे। उन्होंने दूसरे छोर से अपना आक्रामक रुख जारी रखा और कंबोज को एक कड़क चौका और खलील अहमद को एक गगनचुंबी छक्का जड़कर जवाबी हमला किया। इसी बीच मैच में एक नाटकीय मोड़ चौथे ओवर में आया, जब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिड ऑफ पर नरेन का एक बेहद आसान सा कैच टपकाता देख लिया। गायकवाड़ के इस कैच को टपकता देख विकेटकीपर संजू सैमसन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। लेकिन खलील अहमद ने हार नहीं मानी और चौथे ओवर में अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और गति के मिश्रण से सुनील नरेन को शॉर्ट थर्ड मैन पर गुरजीत सिंह के हाथों कैच कराकर आखिरकार चलता बनाया। सुनील नरेन के आउट होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी को संभालने का सारा दारोमदार युवा अंगकृष रघुवंशी और अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर आ गया था। इन दोनों ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ से पारी को पटरी पर लाने की कोशिश की। रघुवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी निडरता का परिचय दिया और स्पिनर अनुकुल रॉय तथा शिवांग कुमार की गेंदों पर कुछ ऐसे दर्शनीय और कड़क बाउंड्री बटोरे जिसने केकेआर के खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाई। रहाणे दूसरे छोर पर चट्टान की तरह डटे थे और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के जरिए दबाव को कम कर रहे थे। मैच का रोमांच 8वें ओवर में एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया, जब तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह आक्रमण पर आए। इस ओवर में रहाणे और रघुवंशी ने मिलकर रनों का सैलाब ला दिया और 2 शानदार छक्के और एक चौका जड़कर केकेआर की गिरती हुई रन रेट में अचानक जान फूंक दी। लेकिन इसी ओवर में जो ड्रामा देखने को मिला उसने दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। रघुवंशी ने एक ऊंचा शॉट खेला जिसे बाउंड्री पर डेवाल्ड ब्रेविस लपकने के लिए दौड़े, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार छक्के के लिए चली गई। अभी सीएसके इस गलती से संभलती कि अगली ही गेंद पर सरफराज खान ने भी रहाणे का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। इन जीवन दानों ने केकेआर के बल्लेबाजों को जैसे नई जिंदगी दे दी और टीम तेजी से 100 रनों के आंकड़े के करीब पहुंचने लगी थी। लेकिन दोस्तों, चेपक का असली सुल्तान बनना अभी बाकी था और वो मोड़ आया जब अफगानिस्तान के जादुई युवा स्पिनर नूर अहमद ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का पिटारा खोला। 11वें ओवर में नूर ने अपनी फिरकी के मायाजाल में सबसे पहले केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को 28 रन को ऐसा उलझाया कि वे चकमा खा गए। रहाणे ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां मुस्तैद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी डाइव लगाकर एक अद्भुत कैच लपका। पूरा स्टेडियम पीले रंग के शोर में डूब गया। लेकिन अभी तो केकेआर के लिए तबाही की शुरुआत मात्र थी। नूर अहमद ने अगली ही गेंद पर वो जादुई करिश्मा किया जिसने केकेआर की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को एक ऐसी सटीक, तेज और तीखी गुगली डाली कि ग्रीन का डिफेंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। कैमरून ग्रीन बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। चेपक का पूरा मैदान सीटियों और गूंजते हुए नारों से दहल उठा, क्योंकि नूर अहमद ने मात्र 2 गेंदों के भीतर ही कोलकाता के मध्यक्रम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी। नूर अहमद का जादू और उनकी फिरकी का आतंक चरम स्तर पर पहुंच चुका था। चेन्नई के गेंदबाजों, विशेषकर नूर अहमद 4 ओवर 21 रन 3 विकेट ने मैच पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस लिया था।
चेपक के एमए चिदंबरम स्टेडियम में जब ये मुकाबला अपने अंतिम 5 ओवरों में पहुंचा तो समीकरण केकेआर के लिए लगभग असंभव हो चुका था। 15 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 107/6 था और जीत के लिए 31 गेंदों में 88 रनों की भारी भरकम दरकार थी। मैदान पर कैरेबियाई बाहुबली रोवमिन पॉवेल और युवा रमनदीप सिंह की जोड़ी मौजूद थी। 16वां ओवर लेकर आए जेमी ओवरटन के खिलाफ रमनदीप सिंह ने अपने इरादे साफ कर दिए। ओवरटन ने एक धीमी क्रॉस सीम गेंद डाली जिसे रमनदीप ने बड़ी चतुराई से भांपा और शरीर को पीछे झुकाते हुए एक बेहतरीन अपरकट खेला। गेंद सीधे डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर चौके के लिए चली गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने अपनी ताकत का और भी प्रचंड प्रदर्शन किया। उन्होंने ओवरटन की एक शॉर्ट गेंद पर शफल करते हुए शॉर्ट आर्म जैब लगाया और गेंद को डीप मिड विकेट फेंस के पार 6 रनों के लिए विदा कर दिया। पारी का 17वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज खलील अहमद। खलील ने अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन खलील ने एक वाइड स्लोअर गेंद डाली जिस पर पॉवेल ने अपना पूरा वजन आगे की ओर ट्रांसफर किया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक गगनचुंबी चौका जड़ा। हालांकि चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी सटीकता नहीं खोई। 18वां ओवर डालने आए गुरजपनीत सिंह ने रमनदीप को एक धीमी और शॉर्ट गेंद डाली जिस पर रमनदीप ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाल दिया और एक और चौका हासिल किया। 19वां ओवर एक बार फिर जेमी ओवरटन के पास था। रमनदीप सिंह ने उनकी पहली ही गेंद पर स्लोअर ऑफ कटर को भांपते हुए बैकफुट पर जाकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक दर्शनीय चौका निकाला। रमनदीप आज अकेले ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन ओवरटन ने अगली कुछ गेंदों पर सटीक यॉर्कर डालकर वापसी की। पॉवेल ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद की गति से पूरी तरह से बीट हो गए। अब अंतिम ओवर में जीत के लिए 40 से ज्यादा रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज ने युवा अंशुल कंबोज को सौंपी। अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक सटीक यॉर्कर को खूबसूरती से ओपन फेस बैट के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए धकेल दिया, लेकिन कंबोज ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद एक लो फुल टॉस थी जिसे रमनदीप ने रिवर्स स्लैप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े सरफराज खान ने अपनी बाईं ओर डाइव लगाकर एक सुंदर कैच लपका। रमनदीप सिंह 23 गेंदों में 35 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही केकेआर की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो गईं। निर्धारित 20 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स 160/7 के स्कोर तक ही पहुंच पाई और चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला 32 रनों के अंतर से शान से जीत लिया।